अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीहि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। सूरह अन-निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह से ज़्यादा किसकी बात सच्ची है? अल्लाह ही है कि जिसकी इबादत की जाती है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाएगा, और इसमें कोई शक भी नहीं। और अल्लाह के अलावा किसकी बात सच्ची है? इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से ज़्यादा किसकी बात सच्ची है, यानी उससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का झूठ बोलना नामुमकिन व मुहाल है, क्योंकि झूठ एक ऐब है, एक नक्स है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ऐब से पाक है। अगर झूठ को ऐब ना भी माने, झूठ अगर ऐब ना भी हो तो झूठ में कमाल भी तो नहीं। अगर झूठ ऐब नहीं तो कमाल वाला भी नहीं, और अल्लाह हर कमाल और खूबी की हर सिफत जो कमाल वाली है उसका मालिक है। तो ऐब हो तो ऐब से भी अल्लाह पाक, और अगर ऐब ना भी हो तो वो कमाल नहीं, तो कमाल ना होने की वजह से भी अल्लाह ताला उससे पाक है। अल्लाह ताला हर खूबी और कमाल का मालिक है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, के बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और इसी आयत के तहत कहते हैं कि अल्लाह झूठ पर भी कादिर है। इम्कान किस्ब मानते हैं अल्लाह ताला के लिए कि मुमकिन है। तो फिर यहां सिर्फ झूठ ही थोड़ी रह जाएगा, फिर सारी बुराइयां दाखिल हो जाएगी कुदरत में। ये है कि अगर ऐसा कोई कहे कि इंसान झूठ बोल सकता है और अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, तो इंसान इस मामले में अल्लाह से आगे बढ़ जाएगा, तो ये जहालत है। तो ऐसे तो बहुत सारे काम हैं जो इंसान करता है मगर अल्लाह ताला उससे पाक है। इंसान शादी करता है मगर अल्लाह पाक है। इंसान बीवी वाला होता है, अल्लाह उससे पाक है। इंसान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर भी होता है, अल्लाह ताला पाक है। इंसान डूबता है, अल्लाह इससे पाक है। इंसान जलता है, अल्लाह उससे पाक है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अल्लाह ऐब से पाक है, हर ऐब अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मुहाल है। वो जुमला उयूब से पाक है, कोई ऐब उसकी कुदरत में दाखिल नहीं। अगर कोई ये कहे कि अगर उसको झूठ पर कादिर नहीं मानेंगे तो उसकी कुदरत नाकिस हो जाएगी, अधूरी सी मालूम होगी, तो उसमें अल्लाह की कुदरत का क्या नुकसान है? नुकसान तो इस ऐब में है, झूठ में है, कि उसके अंदर वो सलाहियत नहीं कि अल्लाह की कुदरत में दाखिल हो सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी का किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला या एडमिशन के लिए कुछ कैटेगरीज होती है, या वहां टेस्ट लिया जाए और टेस्ट लेने के बाद चंद बच्चों का दाखिला हो जाए, चंद बच्चे दाखिला लेने से महरूम रहे, तो जो महरूम रहे हैं नुकसान उनका है, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो उन बच्चों का है कि जिनके अंदर वो सलाहियत नहीं कि हम एडमिशन हासिल कर सके। ये सिर्फ समझाने के लिए। इसी तरीके से झूठ के अंदर वो सलाहियत ही नहीं, वो ऐब है, नक्स वाला है, इसलिए वो अल्लाह की कुदरत में दाखिल हो ही नहीं सकता। उसमें अल्लाह की कुदरत का क्या नुकसान? नुकसान तो इसका है कि इसके अंदर सलाहियत नहीं कि वो अल्लाह की कुदरत में दाखिल हो सके। तो अल्लाह हर ऐब से पाक है। मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला के किसी कलाम में झूठ का मुमकिन होना जाती तौर पर मुहाल है। अल्लाह के किसी भी कलाम का झूठ पर मुमकिन होना वो भी मुहाल है। मुहाल आप समझते हैं, ये जो कभी हो ही ना, जो हो ना सके। और अल्लाह ताला की तमाम सिफात मुकम्मल तौर पर सिफाते कमाल हैं।
और उसकी सिफात के लिए कमाल वाला होना जरूरी है। अगर झूठ ऐब ना भी हो तो झूठ कमाल वाला भी तो नहीं है, और उसकी सिफत के लिए कमाल वाला होना जरूरी है, ऐब से पाक होना जरूरी है। और जिस तरह किसी सिफत कमाल की उससे नफी नामुमकिन है, इसी तरह किसी नक्स या ऐब की सिफत का सबूत भी अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। और अल्लाह ताला का यही फरमान है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची है। इस अकीदे की बहुत बड़ी दलील है। चुनांचे इस आयत के तहत अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद नस्फी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि इस आयत में इस्तिफ़हामी इनकारी है, यानी खबर, वादा और वईद किस बात में, यानी खबर हो, वादा हो, वईद हो, किसी भी बात में कोई शख्स अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा हो ही नहीं सकता। अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची है, ये इस्तिफ़हामी इनकारी है। कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। वादा में, खबर में, वईद में अल्लाह से ज्यादा किसी की बात सच्ची नहीं। कि उसका झूठ तो बिज़ात मुहाल है, क्योंकि झूठ खुद अपने माना ही की रूह से कबीह है, कबीह यानी बुरा, ऐब वाला, और झूठ वाक़े के खिलाफ खबर देने का नाम है। अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस आयत में इससे इनकार फरमाता है कि कोई शख्स अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा हो। यानी ये कहा ना, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा कौन सच्चा है, अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची है। तो गोया अल्लाह ये बता रहा है कि अल्लाह से ज्यादा कोई सच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस खबर तक किसी झूठ को किसी तरह राही नहीं कि झूठ ऐब है और ऐब अल्लाह ताला पर मुहाल है। नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है फलन युखलिफल्लाहु अहदह, तो अल्लाह हरगिज वादा खिलाफी नहीं करेगा, क्योंकि झूठ जो है वो खबर के खिलाफ हो। खबर झूठ किसे कहते हैं कि जो वाक़े के खिलाफ हो। जैसा कि यहाँ किसी की बारिश हुई थी, ये खबर है कि भाई बारिश हुई है, ये हकीकत है, मगर कोई कहे कि बारिश नहीं हुई तो ये झूठ है, क्योंकि जो वाक़े के खिलाफ अगर कोई बात करो, अल्लाह ताला इससे पाक है। इस आयत के तहत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला अपने हर वादा और वईद में झूठ से पाक है। हमारे असहाब अहले सुन्नत व जमात इस दलील से किस्बे इलाही को नामुमकिन जानते हैं, क्योंकि झूठ सिफत नक्स है, यानी झूठ एक ऐब वाला माना है, इसमें कमी है, नक्स है, ऐब है, और नक्स अल्लाह ताला पर मुहाल है। और ऐसी चीज जिसमें कोई कमी हो, कोई नक्स हो, ऐब हो, ऐसी चीज अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। और मुअतज़िला इससे दलील हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला के झूठ को मुमतने मानते हैं, क्योंकि झूठ फी नफ्सी कबीह है, तो अल्लाह ताला से उसका सादिर होना मुहाल है। अलगर साबित हुआ कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना असलन मुमकिन ही नहीं। फिर अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा इसी आयत के तहत फरमाते कि अल्लाह ताला की खबर अजली है, यानी हमेशा से है। कलाम में झूठ होना अजीम नक्स है, लिहाजा वो अल्लाह ताला की सिफात में हरगिज राह ही नहीं पा सकता। यानी कि झूठ ये बहुत बड़ा ऐब है और अल्लाह ताला की सिफात में वो दाखिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की जो खबर है वो अजली है, हमेशा से है, और इसको राह ही नहीं, यानी कि रास्ता ही नहीं कि वो इसके अंदर दाखिल हो सके। अल्लाह ताला तमाम उयूब नकाइस से पाक है, उसके हक में खबर के खिलाफ होना सरापा नक्स है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम, और सच और इंसाफ के एतबार से तेरे रब के कलिमात मुकम्मल है। सच के एतबार से, इंसाफ के एतबार से तेरे रब के कलिमात मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं रह सकती। उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, वही सुनने वाला और वही जानने वाला है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इसी आयत के तहत फरमाते हैं कि ये आयत इस चीज पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला की बात बहुत सी सिफतों के साथ मौसूफ है, उनमें से एक सिफत उसका सच्चा होना है। उस पर दलील ये है कि झूठ ऐब है और ऐब अल्लाह ताला पर मुहाल है। यानी जितने बुजुर्गान दीन ने इस आयत के तहत फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए झूठ मुहाल है, तो सारे यही कहते हैं कि झूठ एक ऐब है
और अल्लाह ताला के बारे में हर मुसलमान का ये अकीदा है कि वो हर ऐब वाली चीज, हर नक्स कमी से पाक है, मुनज़्ज़ा है, मुबर्रा है, वो सुब्बूह कुद्दूस है। उसके लिए किसी चीज को माने तो उसका कमाल वाला होना जरूरी है, खूबी वाला होना जरूरी है। और झूठ में ना तो कोई खूबी है ना कमाल है, बल्कि वो एक ऐब है, एक नक्स है। झूठ ऐब है और ऐब अल्लाह ताला पर मुहाल है। मजीद फरमाते हैं कि कुरान और हदीस के दलाइल का सही होना इस पर मौकूफ है कि अल्लाह ताला के किस्ब को मुहाल माना जाए। कुरान हो, हदीस हो, तो उनके दलाइल का सही होना तभी लाजिम आएगा जब अल्लाह ताला को झूठ से मुहाल माना जाए, कि अल्लाह ताला के लिए झूठ मुहाल माना जाए। अगर ये मान लिया जाएगा अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तो कुरान फिर अल्लाह ही की किताब है, तो ये भी शुकूक व शुबहात में दाखिल हो गया। अगर कुरान झूठा हो गया तो फिर दीन बचा क्या? कुछ रहा ही नहीं। तो कुरान हदीस के दलाइल का सही होना अगर मानना है तो उसके लिए अल्लाह ताला का किस्ब को मुहाल माना जाए, अल्लाह ताला के लिए किस्ब को मुहाल माना जाए। ये इसी पर मौकूफ है, तभी कुरान को के दलाइल या हदीस के दलाइल को हम सही मान सकते हैं। नीज अब यहां समझने वाली बात है कि झूठ फी नफ्सी ही दो बातों से खाली नहीं। यानी अगर झूठ को देखें तो या तो दो बातों में से कोई एक बात वाला होगा, दो बातों से खाली नहीं। या तो वो नक्स होगा या नक्स नहीं होगा, यानी या तो वो ऐब होगा या ऐब नहीं होगा। और ये बात जाहिर है कि झूठ जरूर नक्स है, और जब ये नक्स है तो बिल इत्तिफाक अल्लाह ताला के लिए मुहाल हो गया। इसे हर कोई मानता है कि झूठ जो है वो नक्स है, ऐब वाला है, कमी वाला है। तो जब इसका ये मानना साहब ये लाजिम हो गया कि ये नक्स है, ऐब है, तो फिर अल्लाह ताला के लिए ये मुहाल होना बिज़्ज़ात बिल्कुल वाज़े हो गया कि अल्लाह ताला इससे पाक है। बिल इत्तिफाक अल्लाह ताला के लिए ये मुहाल हो गया, क्योंकि वो हर नक्स व ऐब से पाक है। दूसरी सूरत कि अगर झूठ को नक्स व ऐब न माना जाए, कि अगर नक्स माना जाए, ऐब माना जाए, तो फिर भी इत्तिफाक ऐब और नक्स का तो अल्लाह ताला के लिए मुहाल मानना ये लाजिम है। और अगर उसको ऐब न भी माना जाए तो भी ये अल्लाह ताला के लिए मुहाल है, क्योंकि अगर झूठ नक्स नहीं तो कमाल भी तो नहीं। झूठ में कमाल भी तो कोई चीज, अल्लाह ताला तो कमाल वाला है ना, हर कमाल व खूबी का मालिक, उसके लिए हर सिफत का कमाल वाला होना जरूरी है। तो झूठ को अगर ऐब न माना जाए तो उसमें कोई कमाल भी तो नहीं, इसलिए ये अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। अल्लाह ताला न सिर्फ नक्स व ऐब से पाक है, बल्कि वो हर उस शय से भी पाक है जो कमाल से खाली हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ झूठ से पाक है, बल्कि हर ऐसी चीज जिसमें कमाल नहीं वो अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। अल्लाह ताला तो हर कमाल व खूबी का मालिक है, उसके लिए किसी सिफत को माना जाए तो उसमें कमाल का होना जरूरी है, उसके लिए बेऐब होना जरूरी है, वो खूबी वाला होना जरूरी है। अगर किसी चीज में कमाल नहीं तो फिर वो चीज भी अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। अगरचे वो नक्स व ऐब में से भी न हो, यानी कि अगरचे वो चीजें ऐब भी न हो, नक्स भी न हो, मगर कमाल भी न हो, फिर भी अल्लाह ताला उससे के लिए वो मुहाल है। क्योंकि अल्लाह ताला की हर सिफत सिफत कमाल है, जिसमें कोई कमाल ही नहीं तो वो अल्लाह ताला की सिफत किस तरह हो सकता है। जिस चीज में कोई कमाल ना हो वो अल्लाह की सिफत में दाखिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह की सिफत के लिए कमाल वाला होना जरूरी है, खूबी वाला होना जरूरी है। अगर कोई चीज कमाल वाली ना हो, ऐब वाली भी ना हो, नक्स भी ना हो, मगर कमाल वाली भी ना हो, फिर भी वो अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। याद रहे कि लोगों के झूठ बोलने पर कादिर होने, यानी आजकल ये जो कहते हैं ना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अगर इस पर कुदरत नहीं मानेंगे तो अधूरी अधूरी मालूम होगी। तो कहते हैं कि याद रहे कि लोगों के झूठ बोलने पर कादिर होने और अल्लाह ताला के लिए झूठ नामुमकिन व मुहाल होने से ये हरगिज लाजिम नहीं आता कि लोगों की कुदरत माज़अल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत से बढ़ गई। यानी कि लोग झूठ बोलते हैं और अल्लाह झूठ नहीं बोलता, तो माज़अल्लाह इससे हरगिज ये लाजिम नहीं आता कि लोगों की कुदरत अल्लाह ताला की कुदरत से बढ़ गई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी ये कहना कि बंदा झूठ बोल सके और अल्लाह ताला झूठ ना बोल सके, इससे लाजिम आता है कि इंसान की कुदरत माज़अल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत से बढ़ जाएगी।
ऐसा हरगिज नहीं। अगर ऐसा माने तो ये बात सरासर गलत है। नीज अगर ये बात सच्ची हो कि आदमी जो कुछ कर सकता है वो अल्लाह ताला भी कर सकता है, तो इससे ये लाजिम आएगा कि जिस तरह निकाह करना, बीवी से हम बिस्तरी करना वगैरह इंसान की कुदरत में है, इसी तरह अल्लाह ताला भी माज़अल्लाह ये कर सकता है। ऐसी बहुत सी सारी चीजें दाखिल हो जाएगी। फिर यूं ही अगर वो बात सच्ची हो तो इससे ये लाजिम आएगा कि जिस तरह आदमी खाना खाने, पानी पीने, अपने आप को दरिया में डुबो देने, आग से जलाने, खाक और कांटों पर लिटाने की कुदरत रखता है, तो फिर ये सब बातें अल्लाह ताला भी अपने लिए कर सकता होगा, ये भी लाजिम आएगा। हालांकि ये सब मुहाल है। इन सूरतों में इंसान हर तरह खुदाई से हाथ धो बैठेगा, यानी सिर्फ यहाँ एक बुराई नहीं है, फिर वो सारी चीजें जहां जहां इंसान दाखिल है वो सब कुछ दाखिल हो जाएगा। इन सूरतों में इंसान हर तरह खुदाई से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ये सब बातें अपने लिए कर सकता हो तो वो नाकिस व मोहताज हुआ, और नाकिस व मोहताज खुदा नहीं हो सकता। अगर ये सारी चीजें अल्लाह ताला कर सकता होगा तो माज़अल्लाह वो फिर मोहताज हो गया, और अल्लाह ताला का मोहताज होना ये मुहाल है। और जो मोहताज हो वो खुदा हो ही नहीं सकता, और अगर न कर सका तो आजिज ठहरेगा। यानी कि अगर ये मोहताज न हुआ तो फिर आजिज होगा, आजिज ठहरेगा, और आजिज होने से भी अल्लाह पाक है, और जो आजिज हो वो भी खुदा नहीं हो सकता। और अगर न कर सका तो आजिज ठहरेगा, और कमाल कुदरत में आदमी से कम जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बात यह है कि जिस तरह इंसान झूठ बोल सकता है, और अगर अल्लाह ताला झूठ न बोल सके तो इंसान कुदरत में अल्लाह ताला से बढ़ जाए। अगर इस बात को सच्चा मान लिया जाए तो फिर ये सारी बातें लाजिम आएगी कि इंसान ये भी कर सकता है तो अल्लाह ताला भी ये कर सकता है, इंसान ये भी कर सकता है तो अल्लाह ताला भी ये कर सकता है। तो बहुत सी चीजें अगर अल्लाह ताला के लिए मान लेंगे तो अल्लाह ताला मोहताज और नाकिस होगा, और जो मोहताज और नाकिस हो वो खुदा हो नहीं सकता। और अगर मोहताज और नाकिस नहीं मानेंगे तो फिर वो आजिज ठहरेगा, और जो आजिज हो वो भी खुदा हो नहीं सकता। कमाल कुदरत में आदमी से कम हो जाएगा और आजिज खुदा नहीं हो सकता, जबकि हमारा सच्चा खुदा सब ऐबों से और मुहाल पर कुदरत की तोहमत से पाक और मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, हर कमी नक्स वाली चीजों से पाक, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा है। न कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर है, न किसी की कुदरत उसकी कुदरत से हमसर है। और ऐसा भी नहीं कि कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर हो, और ऐसा भी नहीं कि किसी की कुदरत उसकी कुदरत के बराबर हो। किसी की कुदरत उसके हमसर नहीं हो सकती, और कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं हो सकता। न अपने लिए किसी ऐब व नक्स पर कादिर होना उसकी कुद्दूसी की शान के लायक है, और ना ही किसी ऐब या नक्स वाली चीज पर कादिर होना उसकी कुद्दूसी शान के लायक है। उसकी शान के लायक ही नहीं, क्योंकि इन चीजों में वो सलाहियत ही नहीं कि जो उसकी कुदरत में दाखिल हो सके। अगर मजीद इस पर कोई कि अल्लाह ताला झूठ से पाक है, इस पर कोई मुताला करना चाहे तो इस मसले पर तफसीली बहस जो है फतवा रज़विया की जिल्द 15 में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के चंद रसाइल हैं, उनका मुताला कर। जैसे कि एक रिसाला है सुबहान सुब्बूह अन ऐबी किज़बिल मक़बूह, यानी मतलब है कि झूठ जैसे बदतरीन ऐब से अल्लाह ताला के पाक होने का बयान। ये पूरा रिसाला, इस पर आला हज़रत ने दलाइल दिए। दूसरा रिसाला है दामाने बाग़े सुबहान सुब्बूह, यानी कि रिसाला सुबहान सुब्बूह के बाग का दामन। तीसरा है अल क़मउल मुबीन लि आमालिल मुकद्दिबीन, अल्लाह ताला के लिए झूठ मुमकिन मानने वालों की इस्तिदलाल का रद्द। ये रसाइल है आला हजरत की, जिस पर आला हजरत ने इस पर दलाइल दिए कि अल्लाह ताला हर कमी नक्स ऐब वाली चीज से पाक है, मुनज़्ज़ा है, मुबर्रा है। उसके लिए किसी ऐसी कमी वाली चीज को मानना मुहाल है, ऐब वाली चीज को मानना मुहाल है। बल्कि जिसमें कोई कमाल नहीं वो चीज अगरचे उसमें ऐब नहीं, नक्स नहीं, मगर कमाल भी नहीं, तो वो चीज भी उसके लिए मुहाल है। उसके लिए तो हर कमाल वाली चीज का मानना जरूरी है, खूबी वाली चीज का मानना जरूरी है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।